तो नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ आज हमारे बैच के स्टूडेंट हैं मिस्टर भास्कर जोशी। इनके 237 मार्क्स आए हैं 300 में से सीयूईटी पीजी 2024 के एग्जामिनेशन में। और ये बीए ऑनर्स हैं, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स शिवाजी कॉलेज से इन्होंने कंप्लीट किया है। और अभी इनको हिंदू कॉलेज मिला है नॉर्थ कैंपस, जहाँ पे इन्होंने इनरोल किया है। तो बताइए भास्कर, कैसे हैं आप, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। सबसे पहले तो नमस्कार सर आपका। जी जी जी, नमस्कार नमस्कार। और सर जैसा कि सर आपने बताया, मेरा नाम भास्कर जोशी है। 237 मार्क्स है और अभी हिंदू में एडमिशन हुआ है। तो सर मैं थोड़ा अब जो हमारे आने वाले एस्पिरेंट्स है सीयूटी पीजी के लिए, उनको थोड़ा गाइड करना चाहूंगा कि कैसे वो भी एक अच्छा मार्क्स ला सकते हैं और एक अच्छा ड्रीम कॉलेज उनको मिल सकता है। तो सबसे पहले तो सर जितने भी हमारे सीयूटी पीजी के जितने भी आने वाले एस्पिरेंट्स होंगे, सर उनके बीच में पहले तो बहुत सारे मिसकंसेप्शंस होंगी और बहुत सारी भ्रांतियां होंगी कि कौन सा सोर्स अच्छा हो सकता है, कौन सा मटेरियल हमारे लिए अच्छा हो सकता है जो कि हमें हेल्प करेगा मार्क्स लाने में। तो सर सबसे पहले तो इसी को मैं दूर करने की कोशिश करूंगा कि मैंने कौन से सोर्सेज को आजमाया और मेरे को किससे बेनिफिट मिला। हो सकता है वो आपके लिए भी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो सर सबसे पहले तो सर मैं आपके जो लेक्चर्स है, जो अभिषेक सर मिश्रा सर के जो लेक्चर्स है, वो बहुत पहले से ही सुनता हुआ आ रहा हूँ। जब मैं ग्रेजुएशन में था तो इन्हीं के लेक्चर्स को सुन सुन के हम अपने एग्जाम दिया करते थे और बहुत अच्छे तरह से सर लेक्चर्स लेते थे और हमको काफी अच्छा समझ में आता था। तो मेरे को ये लगा कि अगर आगे हमको प्रिपरेशंस करनी है, क्योंकि मेरे को सर के लेक्चर्स काफी अच्छे समझ में आते थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं सर के ही जो कोर्स है उसमें इनरोल करूं। क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का सबसे अच्छा फॉर्मूला होता है कि आपके पास एक अच्छा रिसोर्स हो, मटेरियल हो, और आप उसमें अच्छे से बिलीव करें किसी एक ही मटेरियल में, बजाय इसके कि आप डिफरेंट डिफरेंट तरह के सोर्सेस और मटेरियल्स को परस्यू कर रहे हैं। वो आपको आगे दिक्कत में डाल सकता है। तो मैंने सर के कोर्स में एनरोल किया था, जो कि सितंबर सर शायद सितंबर में शुरू हुआ था आपका जी कोर्स। जी उसमें उस जी सर, उसमें हमने एनरोल कर लिया था। और सर उस टाइम लाइव लेक्चर लिया करते थे, अब तो शायद रिकॉर्डेड अवेलेबल होगा, रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होंगे। अब उस टाइम लाइव लेक्चर हुआ करते थे और मैं सर के जो लेक्चर्स हैं उनको डेली लिया करता था। बीच में सर कुछ कुछ जो इमरजेंसी की वजह से छूट गई थी, बट मैंने लगभग आपकी सारी लाइव क्लासेस ली हैं। और मैं ये ट्रस्ट के साथ कह सकता हूँ कि जो सर के जो लाइव लेक्चर या जो भी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, ये ना ही सिर्फ सीयूटी पीजी, बल्कि आगे पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जो भी आप एग्जाम देना चाहते हैं उसमें काफी हेल्पफुल होंगे। जो आप नेट जेआरएफ का भी आगे जो आप एग्जाम देंगे उसमें भी काफी हेल्पफुल होंगे। और जो आप यूपीएससी का भी एग्जाम देंगे वहां भी काफी हेल्पफुल होंगे, क्योंकि जो सर के जितने भी लेक्चर्स हैं वो सर ने काफी डीप स्टडी करके उन लेक्चर्स को तैयार किया है। और सर अपनी बहुत डीप स्टडी उसमें सारी ही चीजें हमको बताते हैं। उसमें बहुत सारी चीजें हमको देखने को मिलती है। आपको जो सीयूटी पीजी का जो भी कोर्स है वो तो कंप्लीट करवाया जाएगा ही, साथ में आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मिलेंगी जिसको आप नोट डाउन करके रख सकते हैं, जो कि काफी प्रीशियस होती है एक स्टूडेंट के लिए। और यही नहीं कि आपको सर एक अच्छा लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, सर हमको नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं जो कि काफी हेल्पफुल होते हैं। और नोट्स, हमारे सर के जो नोट्स होते हैं वो काफी टू द पॉइंट होते हैं। ये नहीं कि कुछ उसमें एक्स्ट्रा चीजें हैं, क्योंकि सर मैंने बहुत सारे ई रिसोर्सेस भी देखे थे, जैसे बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें हैं कि बुक से ही कुछ, जैसे बुक में पैराग्राफ होते हैं, डायरेक्ट पैराग्राफ उसमें दे रखे हैं तो सर, लेकिन जो सर के नोट्स होते हैं वो हमको टू द पॉइंट देखने को मिलते हैं। और हमारे जो नोट्स होते हैं सर वो काफी वायरल भी होते हैं दूसरे ग्रुप्स में, जो कि पिछली बार हमको देखने को मिला था। तो आप यहीं से पता लगा सकते हैं कि हमारे नोट्स कितने प्रीशियस है और एक स्टूडेंट के लिए कितने हेल्पफुल हो सकते हैं। नोट्स के साथ साथ, लेक्चर के साथ साथ एक अच्छी बुक बुक का होना भी काफी जरूरी होता है, क्योंकि कई ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसमें कई बार स्टूडेंट फंस जाता है। तो उससे निकालने के लिए तो आपको बुक हेल्पफुल होती है, और सेल्फ स्टडी भी काफी जरूरी होती है, जो कि एक अच्छी बुक से ही पॉसिबल है। तो सर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए मैंने ओपी गाबा प्रेफर की थी, और इंडियन पॉलिटिकल थिंकर के लिए मैंने ओपी गाबा ली थी। सर बात करें इंटरनेशनल रिलेशन की, तो उसके लिए मैंने एंड्रयू हेवर्ट की बुक ली थी। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपके नोट इनफ है सर, मेरे को नहीं लगता कि उस नोट से बाहर कुछ आता है। और सेम विद कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, उसके लिए भी सर आपके नोट्स मोर देन इनफ है। इसके बाहर मेरे को नहीं लगता कि स्टूडेंट्स को कुछ करने की जरूरत है, कुछ ज्यादा हाथ मारने की जरूरत है। और बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो भी टॉपिक है सर, उसके लिए तो एक फेमस बुक है जो कि सभी पॉलिटिकल साइंस के जो विद्यार्थी हमारे जानते होंगे, एम लक्ष्मीकांत, सभी के पास होती है। तो आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। और इसके लिए भी सर मेरे को जहां तक लगता है आपको एम लक्ष्मीकांत तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो आपके नोट्स हैं उसमें ही काफी अच्छी तरह से वो आपने चीजों को दे रखा। तो मेरे को तो नहीं लगता कि बाहर कोई जाने की जरूरत है। मैंने भी एम लक्ष्मीकांत वैसे पढ़ी है पूरी, बट आप जो मैं कोर्स की तैयारी कर रहा था, मैंने उस टाइम इस बुक की ज्यादा हेल्प नहीं ली, आपके नोट्स को ही बार बार मैं रिवाइज करता रहा।
और उससे मेरे को काफी हेल्प हुई है। और इसके लिए की पॉइंट ये है कि जो सर के लेक्चर्स होते हैं उसको बार बार देखना होता है। ये नहीं कि आपने एक बार लेक्चर देख लिया और हो गया, ऐसा नहीं होता। आपको बार बार वो लेक्चर देखने पड़ेंगे, और जितनी बार आप उस लेक्चर को देखेंगे कोई ना कोई नया की पॉइंट आपको मिलेगा जो कि आपको हेल्प करेगा, जो कि एक बार में लेक्चर देखने से वो चीजें सामने नहीं आती हैं। बार बार आप उस लेक्चर को देखेंगे तो नई नई चीजें, नए नए तथ्य जो सर समझाना चाहते हैं आपको और अच्छे समझ में आएगा, और अच्छे से आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। और सेम विद नोट्स, नोट्स को भी आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। जितनी बार आप अपनी नॉलेज को मांझेंगे ना दोस्तों, वो उतनी ही सुनहरी होती जाएगी और वो उतनी ही आपको हेल्प करेगी। और यही नहीं, सर 24/7 अवेलेबल रहते हैं। आप कभी भी सर को मैसेज करिए, सर हमेशा अवेलेबल हो सकते हैं। और इतने प्यार से सर बात करते, इतने प्यार से समझाते हैं ना, मतलब ये होता है कि कई बार टॉपिक हम 2-3 बार पूछ लेते हैं, 4-5 बार, लेकिन सर हर बार प्यार से डील करेंगे और आपको ऐसे समझाएंगे कि हाँ फर्स्ट बार ही आप सर से पूछ रहे हैं। तो सर बहुत ज्यादा काइंड है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, बहुत ही अच्छे से सर समझाते हैं। इतना सब करने के बाद दोस्तों कई सारे हमारे एस्पिरेंट्स गलती ये कर देते हैं, स्टूडेंट्स गलती ये कर देते हैं कि पढ़ सारा लेते हैं बट प्रैक्टिस में ढीले पड़ जाते हैं, जो कि उनको काफी बाद में भारी पड़ जाता है। तो इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर्स के जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है, जो कि 2004 से लेकर आज तक की जितने भी प्रीवियस ईयर नेट जेआरएफ के हमारे क्वेश्चन पेपर्स हैं, आप उन सबके सेट लगा सकते हैं। प्रभात पब्लिकेशंस की एक बुक आती है जो कि 2012 से लेकर अब तक के सारे आपको नेट जेआरएफ के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है वो अवेलेबल करवा देंगी। बट उससे पहले के जितने भी क्वेश्चंस पेपर होते हैं वो हमारे सर के ही आपको रिकॉर्डिंग्स में मिल जाएंगे, और सर ने काफी अच्छे से उसमें हर एक आंसर को एक्सप्लेन किया हुआ है। और जब आप नेट जेआरएफ के क्वेश्चंस भी अगर आप लगाते हैं, उनको सॉल्व करते हैं, उससे भी रिलेटेड कोई क्वेरी होती है तो उसको भी सर बड़े इजिली तरह से आपको समझा देते हैं। सारे क्वेश्चंस लगाने के बाद आप जो सीयूटी पीजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं इसको भी जरूर लगाएं। इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ आने वाला जो आपका पेपर है वो किस दिशा में मुड़ने वाला है, कैसा होने वाला है, ये आइडिया आपको एक लग जाएगा। और हाँ ये होता है कि कई बार बच्चा इतनी सारी तैयारी करने के बाद, इतनी सारी तैयारी आपके लिए मोर देन इनफ है, मेरे को नहीं लगता इससे बाहर आपको कुछ तैयारी करने की जरूरत है। लेकिन हाँ बच्चों को लगता है कि नहीं मेरे अंदर एक जुनून है, मेरे पास 2 महीने और बच गए, कुछ और पढ़ना है, कुछ और पढ़ना है। तो सर हमारे यूट्यूब पे ही एक बहुत अच्छे टीचर अवेलेबल हैं दूसरे, जो कि पॉल साइंस हेल्प सर करके वो हैं। तो उनके एक जो 1500 क्वेश्चंस की एक बुक आती है वो भी काफी हेल्पफुल हो सकती है, उसको भी आप जरूर लगाएं क्योंकि उसमें भी काफी अच्छे से क्वेश्चंस दिए हुए हैं, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेट किए हुए हैं उनने। और उसमें ये है कि आपको जो आंसर दिया गया है, आंसर के साथ साथ आंसर के कुछ की पॉइंट्स भी दिए गए हैं, कुछ आपको बुलेट पॉइंट्स भी दिए गए हैं जिनको आप अगर अच्छे से उसको याद याद कर लेंगे तो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। और इतना सब अगर आप कर लेते तो मोर देन इनफ, आप इजिली एग्जाम क्रैक कर लेंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं होने वाली है। और वैसे भी आप अगर सर का कोर्स ले रहे तो 50% आपका जो मेरे हिसाब से एग्जाम है वहीं पे क्रैक हो जाता है। 50% ही आपको अपना देना होता है क्योंकि सर का 50% हेल्प तो हमारी कर ही देते हैं। और इसके बाद भी एक छोटी सी पॉइंट मैं ये बोलना चाहूंगा कि मेरे से जो गलती हो गई थी कि जब आप एग्जाम सेंटर में बैठते हैं तो वहां पे ये चीज ध्यान में रखें कि अपने माइंड को काफी कूल रखें, क्योंकि कई बार ये होता है कि 2023 में हमारे सीनियर बताते थे कि पेपर बहुत ज्यादा हार्ड आया था, और सच में बहुत हार्ड पेपर आया था। तो उसको देख के वो काफी नर्वस हो गए, तो उस चक्कर में भी काफी क्वेश्चन गलत हुए। और इस बार थोड़ा सा पेपर इजी आया था, अगर जिसने ढंग से पढ़ाई की थी तो उनके लिए तो इजी ही था। तो जिस हिसाब से पेपर इजी आया था तो एक्साइटमेंट के चक्कर में वहां भी कुछ क्वेश्चन गलत हो गए। फॉर एग्जाम्पल मैंने ही कुछ गलतियां कर दी थी जिसकी वजह से थोड़ा सा ड्रीम कॉलेज हमसे दूर हो गया, क्योंकि एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो अपने माइंड को आप काफी रिलैक्स करें, कूल करें और चिल रहें। सर आपके साथ हमेशा 24/7 अवेलेबल है, सर बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं। और एग्जाम हॉल तक सर आपके साथ रहने वाले, सर की जो एक स्माइली फेस होता है ना वो आपके माइंड में रहेगा। आप जब एग्जाम भी दे रहे होगे तो ऐसा होगा कि सर हाँ हमारे साथ, हमारे पीछे सर खड़े हुए हैं, सर इतने सपोर्टिव हैं। और इतना सब करने के बाद आपका इजिली एग्जाम क्रैक हो जाएगा। मेरे को नहीं लगता कि इससे बाहर आपको कुछ करने की आवश्यकता थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके हमको, भास्कर। है। थैंक यू यहाँ सर। पे एक दो और चेंजेस हमने कोर्स में इस बार किया है। जैसे रिकॉर्डिंग तो हम प्रोवाइड करा रहे हैं इस बार कोर्स में, साथ ही साथ जी सर। आपने जो बुक्स बोला, बुक्स चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, वरना आप बिना बुक्स के भी एंड्रो हेवुड और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के उसके बिना या ओपी गौबा के बिना कर सकते हैं। लाइक, मैं तो बोलूँगा कि पूरी तरह से रिलाई करें हमारे ही नोट्स पर। और
पूरी तरह से नेट का पेपर सॉल्व करें 2004 से लेकर 2024 तक, 2023 तक, अब तो 24 का पेपर हो भी जाएगा। तो फिर इसके बाद आपका क्या प्लान है, आप क्या इसके बाद क्या करना चाहते हैं? सर इसके बाद तो मेरा फर्स्ट प्लान तो यही है कि अगले साल हम्म। मेरा नेट जेआरएफ क्लियर हो जाए, हम्म। और उसके बाद सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशंस में मैं स्टार्ट कर दूंगा सर। जी बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा प्लान है। तो नेट जेआरएफ तो बिल्कुल आप क्रैक कर भी लेंगे। आप काफ़ी मेहनती भी हैं, और थोड़े नंबर के लिए आपका जेएनयू रहा है, राइट? तो आप जी हमेशा सर, थोड़े क्लासेस से मार्क्स अटेंड से रहिए। करते थे। हाँ, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चलता है। आपको फिर भी हिंदू कॉलेज मिला है, नॉर्थ कैंपस मिला है, तो ये भी बहुत प्रेस्टिजियस कॉलेज है। और वैसे भी डीयू में कॉलेजेस उतने मैटर नहीं करते, क्योंकि क्लासेस एक जगह होती हैं, लेकिन फिर भी एक नाम आपके साथ जुड़ जाता है हिंदू कॉलेज का, तो वो आपके साथ हमेशा जीवन भर रहता है, तो वो तो एक खास बात है ही। और मैं खुद जी डीयू सर। से मास्टर्स मैंने कर रखा है, तो बिल्कुल सही कॉलेज है डीयू, ठीक है, इसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपने बीएचयू को क्यों नहीं प्रीफर किया? क्योंकि बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स जो हैं बीएचयू जी गए हैं सर। अभी हमारे बैच से, या हैदराबाद यूनिवर्सिटी, इसके क्या रीजन रहे? सर वैसे तो सर ये कॉलेज भी, ये यूनिवर्सिटी भी काफी अच्छी है, डीयू की तरह प्रेस्टिजियस है, बट सर हम्म। क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मेरे हम्म। लिए इजी है दिल्ली में जाना। और सर जो हमारे काफी जो सिविल सर्विसेज की जितनी भी मुखर्जी नगर गढ़ रहता है, तो वहां से उसकी बुक्स अवेलेबल हो जाती है, और मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, तो मेरे लिए काफी इजी है हर चीज को हैंडल कर पाना वहां से, बजाय बीएचयू और हैदराबाद जाने की, क्योंकि वहां से सर घर से एक तो आप दूर भी हो जाते हैं, तो काफी बर्डन भी पड़ जाता है, खुद को भी संभालो, स्टडीज को भी संभालो। तो यहाँ मेरी फैमिली रहती थी सर, काफी इजी है मेरे लिए यहाँ पे। अच्छा, आप फैमिली के साथ रहते हैं, तब तब तो परफेक्ट है, क्योंकि आप फैमिली के साथ रहेंगे तो बहुत सारा काम आपका आसान हो जाएगा। लेकिन पर्सपेक्टिव पे लाइक डिपेंड करता है। जो बीएचयू के करीब हैं बीएचयू जा सकते हैं, हैदराबाद के करीब वाले हैदराबाद जा सकते हैं। क्योंकि मैंने गलती की थी, मुझे बीएचयू जाने का पर्सनली मन था, क्योंकि मैं बीएचयू से काफ़ी करीब था। मैं चाहता तो ट्रेन पकड़ता, मैं सैटरडे संडे को अपने घर आ जाता। मम्मी जो है कपड़ा फी थोड़ा वॉश करने में हेल्प कर देती, सारा काम कर देती। बट आपने ठीक बोला, ये कपड़ा धोना और ये खाना बनाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बर्डन हो जाता है, जो कि पढ़ाई में आपको पीछे कर तो देता है, बट इसी से हैंडल करना रहता है। तो चलिए, आप फैमिली के साथ हैं, बहुत बेहतर बात है, फिर तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप बहुत मेहनती स्टूडेंट थे, हमेशा आप लाइव क्लासेस अटेंड करते थे, आप हमेशा एक्टिव रहे हैं बैच में, आपने बहुत अच्छा किया। हमारे बैच से और भी बहुत सारे स्टूडेंट ने बहुत अच्छा किया, बहुत सारे लोगों को जेएनयू मिला है। और आपके तो बहुत सारे दोस्त भी अब तो डीयू में, हमारे बैच से तो मुझे लगता है कि आधा तो हमारे स्टूडेंट, लाइक 50-60 तो हमारे बैच के ही होंगे, मुझे यस ऐसा सर, हमारे ही लगता बैच के है। वहाँ पे क्योंकि पिछले मिनी पढ़ो साल तो भी, ऐसे ग्रुप। हाँ, ऐसा मिनी पढ़ो तो ऐसे पिछले साल भी हमारा ही मिनी पढ़ो तो ऐसे ग्रुप था, जो कि बाद में नेट में आ गया था। तो अभी नेट का ग्रुप भी ड्यू का ग्रुप है। क्योंकि जेएनयू में तो एडमिशन होते हैं, बट 10-15 के आसपास में एडमिशन होते हैं, 10 के आसपास में, बट डीयू में बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं जाना। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कभी हम दिल्ली आएंगे तो ज़रूर आपसे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सबको सर। गाइड करने के लिए। और आई होप थैंक यू सर। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, आपको इनका जो इंसाइट है आपको हेल्प करेगा, आपको मदद करेगा एक अच्छे ड्रीम कॉलेज को अचीव करने के लिए, और जेएनयू को क्रैक करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भास्कर, बहुत बहुत थैंक यू सर। धन्यवाद। यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। यू आर मोस्ट वेलकम।